नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एजेंट जो काम करते हैं कंपनीज में, जो कि पब्लिक से पैसा लेकर आते हैं, वो एजेंट है। एजेंट है तो सर अब मैं फंसूंगा कि नहीं फंसूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेंट फंसेगा कि नहीं फंसेगा, आपके अनुसार क्या होता है? मैं एक सेकंड पॉज लेता हूं, आप नीचे लिखो फंसेगा यस और नो, नीचे लिखो यस और नो। हो गया एक सेकंड। अब आपको आगे बताता हूं एजेंट फंसेगा या नहीं फंसेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एजेंसी का एक रूल है कि आप नुमाइंदे हैं उस कंपनी के। इसका मतलब वो कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। एलआईसी का एजेंट क्या होता है? एलआईसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर एलआईसी का कोई पॉलिसी है, पॉलिसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया तो एलआईसी उस एजेंट पे तो केस कर सकता है। लेकिन अगर गलत तरीके से पॉलिसी एजेंट ने बताया और कस्टमर का नुकसान हुआ तो कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट भी किसको घसीटेगा? सबसे पहले किसको घसीटेगा? एजेंट को घसीटेगा, क्योंकि एजेंट ने वादा किया था। उसके बाद में अगर कंपनी का कोई दोष है तो कंपनी को भी घसीटा जाएगा। ये है एलआईसी एजेंट के केस में। लेकिन हाँ, एक खास बात है जिसमें एलआईसी एजेंट नहीं फंसेंगे या कम फंसने का चांस है या निकल जाने का चांस है, वो ये कि अगर उसने लिखित में कुछ नहीं दिया होगा कि मेरे तरफ से ये गारंटी है, तो कम फंसेगा। दूसरा, वो जो भी रसीद है वो रसीद में उसने साइन नहीं किया होगा, कंपनी की तरफ से साइन होकर आया होगा, तब भी कंपनी को डायरेक्ट हो जाएगा, वो एजेंट नहीं फंसेगा या तो फंसने के चांसेस कम रहेंगे। उनको अगर घेरे में ले भी रहे होंगे तो भी उतना नहीं फंस पाएंगे। तो फिर कस्टमर को क्या करना चाहिए, अगर आप जानना चाहोगे तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। मैं कस्टमर के तरफ से भी वीडियो बना दूंगा ताकि कस्टमर कैसे सावधान रहे ये पता है। अब मैं आता हूं डिपॉजिट वाली कंपनी। सर निधि कंपनी का मैं एजेंट हूं और निधि कंपनी के लिए मैं पैसे लेकर आता हूं, तो मैं फंसूंगा कि नहीं फंसूंगा? मैं अलग अलग कंपनीज के बारे में बताऊं, चलेगा ना? तो निधि कंपनी का अगर कोई एजेंट है तो निधि कंपनी के पॉलिसीज को बता रहा है, निधि कंपनीज के ब्रोशर्स को दिखा रहा है, निधि कंपनी के वेबसाइट को दिखा रहा है, निधि कंपनी क्या गारंटी दे रही है वो बता रहा है, लेकिन खुद कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। उसने कोई ऐसा डायलॉग नहीं मारा है जिसके कारण वो फ्यूचर में उसका अगर कंपनी ने ऑनर नहीं किया उस चीज का तो एजेंट फंसेगा। नहीं फंसेगा क्यों? क्योंकि उसने कहीं लिख कर नहीं दिया, उसने कहीं कुछ नहीं किया। इसका मतलब अगर आप एजेंट हो तो आप सारा चीज कंपनी के पॉलिसीज के अनुसार बात करिए तो आप नहीं फंसोगे। आप कहीं पर सिग्नेचर मत करिए तो नहीं फंसोगे। और तीसरा चीज ये, आप फोन पे भी किसी से बात कर तो याद रखना सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, तो कंपनी की पॉलिसी को आपको ठीक से पढ़ के जाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा सर की वेबसाइट में फलाने जगह पे ये पॉलिसी लिखी हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप में जो भेजा हूं वो पॉलिसी भी कंपनी की दी हुई है और कंपनी ने हमको ट्रेनिंग दी है कि ये पॉलिसी में क्या क्या चीजें फायदा है, वही फायदा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। याद रखना, फिर से बता दूं, आपका सारा डायलॉग रिकॉर्ड हो रहा है। आप अपने आप को होशियार मत समझना कि मैं व्हाट्सएप में डाल रहा हूं तो व्हाट्सएप में कॉल कर रहा हूं तो मैं बच जाऊंगा। नहीं बचोगे सर। कहीं पर भी आपने किसी तरीके से भी रिकॉर्डिंग या ट्रेल छोड़ा है जिसमें आपका गलती है, 100% आप फंस सकते हो। एक और जगह आप फंस सकते हो, आपने पब्लिक से कैश ले लिया और सामने में कुछ साइन करके दिया कि सर मैंने कैश लिया है, राइट, और बाद में आप उसको रसीद ला के देते हो, लेकिन वो बंदा फोटोकॉपी कर करके रखते जाता है, आप फंस सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेरी रसीद या कच्चा रसीद भी अपने लेवल पे मत दीजिए। और एक और सिनारियो तब आता है जब गांव-गांव से जाकर कोई कलेक्शन करता है, उस समय सामने में रसीद देना पड़ता है, तब एजेंट रसीद देता है। उस समय पर भी आपको पहले से ये सोचना पड़ेगा कि सर मैंने जैसे ही साइन किया, रिसीव किया, तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी क्या होगी। तो कंपनी के साथ आप एक ऑलरेडी एग्रीमेंट करके रखिएगा कि सर एक कलेक्शन एग्रीमेंट मेरे साथ करिए और उसमें लिख कर दीजिए कि रसीद जिसका फॉर्मेट ये है, इसका कलेक्शन मैं करने जा सकता हूं, उसमें मैं साइन कर सकता हूं, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कब? जब मैं पैसा ले जाकर कहां जमा कर दूं? कंपनी में। उसका सबूत क्या रहेगा एजेंट के पास में? वो जो पैसा ले जाकर कंपनी में जमा किया तो फिर उसका जो कॉपी है, कॉपी में कंपनी ने सील लगा दिया कि हाँ मनी रिसीव्ड, और कंपनी ने कोई आपको रसीद की कॉपी दी या रसीद दिया जिसको आपने ग्राहक को दे दिया, राइट। अब ग्राहक को अगर अलग से कोई रसीद नहीं देना पड़े, आपने जो दिया वही फाइनल है, तब भी जो आपने जमा किया है कंपनी में उसमें कंपनी की सील साइन जरूर लेवा लीजिए किसी और से, और उसको फोटो खींचिए या फोटो कॉपी करके अपने पास में रखिए। दिन में 10 कलेक्शन करते हो, 10 की फोटो खींच लो और कहीं ना कहीं पर उसको रखो, क्योंकि अगर नहीं किया, कल दिन कंपनी नहीं दी, पैसा वापस, डिपॉजिट वापस, मरेगा कौन? समझ गया ना। इसी कारण जो सावधानी मैं बोल रहा हूँ, ये सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आता हूं कंपनी की तरफ से। कंपनी सही काम कर रही है लेकिन लोग उसके पास काम करने से डर रहे हैं। कंपनी क्लियर कट एग्रीमेंट कर ले अपने एजेंट लोग के साथ में कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पैसा लेने के बाद हमारे पास आकर आपको ये देना है कि भैया ये मैंने पैसा दे दिया और वो रसीद में हमारा सिग्नेचर होगा
उसका नंबर आएगा, तब ये माना जाएगा कि वैसा आपने हमको दिया। और जब आपने हमको दिया उसके बाद से हमारी जिम्मेदारी चालू होती है। और एक भी दिन अगर आपने लेट किया तो फिर ये गलत हो जाएगा, आपके लीगली आप गलत हो जाओगे। इसका मतलब ये कि आज रात को आपने लिया तो दूसरे 24 घंटे के अंदर में आपको कंपनी में पैसा पहुंचाना पड़ेगा और कंफर्मेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज ग्राहक को पैसा लौटाने की मैच्योरिटी का और उसके ब्याज के साथ में पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो इसमें क्या हो गया, कंपनी और एजेंट दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों सेफ हो गए। गलत काम जो करेगा वो मरेगा। आप चाहते हो आप सेफ हो जाओ एज ए कंपनी या एज ए एजेंट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ग्रुप्स में, अपने एजेंट लोगों के ग्रुप्स में, कंपनी के ग्रुप्स में भी आप डाल दो। देखो कंपनी के रूप में भी ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि कंपनी दूसरों को अभयदान देगा। जो उनके साथ काम करेगा निश्चिंत काम कर सकता है, जो फर्जी काम करेगा वो डरेगा। इसका मतलब ये कि सही लोग रह जाएंगे, सही कंपनी रह जाएगी, सही एजेंट रह जाएंगे। आप सही, मैं सही, मजा आ गया। यस और नो? आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करना। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।